नमस्कार दोस्तों, अबुआ आवास योजना में आ गई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जितने भी लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन किए हुए थे उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। 50,000 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। आप अपना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए मेरे पास मैसेज का स्क्रीनशॉट है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में बने रहिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर देश के हर नागरिक को घर की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। इसी दिशा में झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही अबुआ आवास योजना लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने पहले ही लाखों परिवारों को पहली किस्त की राशि दे रखी है, जिसमें लोगों ने अपनी मकानों की नींव डालने का काम पूरा कर लिया। अब दूसरी किस्त की राशि लाभार्थियों के खाते में जमा की जा रही है। जितने भी इस योजना के तहत लाखों परिवार जो हैं उनको पहली किस्त की राशि मिल गई है। अब जो दूसरी किस्त की राशि है वो भी मिलने का काम किया जा रहा है। न केवल राज्य के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करती है बल्कि समाज में बेघर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दूसरी किस्त की राशि चेक करने का तरीका क्या है, इसका लाभ क्या है, पात्रता क्या है, अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा कुछ जानेंगे। इस योजना की दूसरी किस्त से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। झारखंड सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, ये जो इस योजना के तहत सरकार ने 20 लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। जो लाभार्थी पहली किस्त की राशि से अपना घर बनाने की नींव या अन्य महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर चुके हैं, उन्हें अब दूसरी किस्त के रूप में 50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। दूसरी किस्त मिलने से लाभार्थी अपने निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, जिन्होंने अपना नींव रख लिया है घर बनाने का, उन लोगों का अब जो है दूसरा किस्त यानी 50,000 की जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। यह योजना खासतौर उन गरीब और वंचित परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने लिए पक्का मकान बनाने में असमर्थ है। योजना के तहत मिलने वाली 4 किस्तों के माध्यम से सरकार हर लाभार्थी को घर बनाने के लिए कुल 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत कुल जो है 2 लाख रुपया मिलता है। ये 4 किस्तों में मिलता है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपना काम कंप्लीट करते जाएंगे उस हिसाब से जो है आपको पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त मिलता है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 2 लाख की राशि दी जाती है, जिसे 4 चरणों में दिया जाता है। योजना की शुरुआत में 30,000 की राशि दी जाती है, जिससे लाभार्थी घर का प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। किस्त वो 50,000 प्रदान किए जाते हैं ताकि घर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। तीसरी किस्त के रूप में 1 लाख की राशि लाभार्थियों को दी जाती है। अंतिम किस्त के रूप में 20,000 की राशि दी जाती है। जो तीसरा किस्त है उसमें 1 लाख दिया जाता है और जो अंतिम किस्त है यानी चौथा किस्त उसमें 20 लाख की राशि प्रदान की जाती है। उसमें घर का जो है फिनिशिंग वर्क पूरा किया जाता है। आवास से क्या लाभ मिलता है ये उसको भी जानते हैं। अबुआ आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 4 चरणों में वितरित की जाती है ताकि लाभार्थी अपने घर का निर्माण सुचारू रूप से कर सके। सरकार ने वर्ष 2026 तक सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत मकान के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस योजना का लक्ष्य जो है इसमें जो है और भी सुविधा दी जाती है, जैसे शौचालय, बिजली और पानी की भी सुविधा सरकार से ओर से मुहैया किया जाता है। तो इस योजना के तहत अगर आवेदन करना चाहता है या फिर जिसको दूसरी किस्त की राशि प्राप्त करना है, उन लाभार्थियों की कुछ पात्रता होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, आइए उसको भी जानते हैं। योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा, इसलिए लाभार्थी को अपना निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जितने भी लाभार्थी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनको निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। लाभार्थी के पास मकान निर्माण के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा। सरकार यह चेक करती है कि पहली किस्त से लाभार्थी ने मकान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है या नहीं। अगर पहली किस्त का उपयोग नहीं किया गया तो दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। सरकार ये भी देखती है कि जो आपको पहला किस्त मिला है उसका आपने उपयोग किया है कि नहीं, घर बनाने की नींव रखी है कि नहीं, उसके बाद ही आपको दूसरी किस्त की राशि प्रदान की जाती है। और साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा है उसकी भीतर होनी चाहिए। नाम पर पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मकान नहीं होना चाहिए। और भी जैसे योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना के तहत अगर आपने को लिया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और फिर लाभार्थियों का नाम पहले से अबुआ आवास योजना के लाभार्थी सूची में होना चाहिए। तो ये सारे पात्रता हैं, इसके तहत जो है आपको दूसरी किस्त की राशि मिलेगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये उसको भी चर्चा कर लेते हैं।
आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, भूमि प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहली किस्त का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है होना जरूरी है। आप अपना स्टेटस अबुआ आवास का कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिला कि नहीं मिला। तो आइए सारा कुछ जानते हैं। सबसे पहले आप अबुआ आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। फिर वेबसाइट पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में जाना है और अपनी जानकारी जैसे आधार नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर लाभार्थी स्थिति बेनिफिशियरी स्टेटस आपको दिखेगा विकल्प। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जो भी यहाँ मांगा जाएगा उसको दर्ज करना होगा, सही जानकारी डालना होगा और अपडेटेड करना होगा। और फिर सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद गेट स्टेटस बटन पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपके कुछ दूसरी किस्त की जो स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस स्टेटस में आपको यह पता चलेगा कि आपकी दूसरी किस्त की राशि दी गई है कि नहीं गई है। अगर दी गई होगी तो वहाँ पर आपका अप्रूव्ड दिखेगा, वहाँ पर क्रेडिटेड दिखेगा, नहीं दिखेगा तो वहाँ पर पेंडिंग आपका शो करेगा। अगर स्टेटस में कोई त्रुटि दिखाई दे रही है या दूसरी किस्त की राशि आपके खाते में जमा नहीं हुई है तो आप अपने क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क करना है या पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।